हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब माय चैनल चुलबुली ऑफिशियल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और आज हमारा रिएक्शन ब्लॉग है अप्सरा मॉम के ऊपर कि आखिर क्यों अपना बहू में इतना भेदभाव करती हैं आप। जब मनीषा रहती है तब कितना खुश रहते हैं आप, और रंजना को देखते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है। तो गाइस हम इसी पर आज बात करने वाले हैं और सारा सच्चाई आ गया सामने, क्या है कुछ वो बताएंगे हम वीडियो में। तो गैस यहाँ पे फाइनली आज है दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है आज। तो ऐसे ऐसे तो अप्सरा मॉम ठीक ही बोल रही थी कि आज के दिन तो कम से कम माँ को बदनाम, अगर कोई माँ को बदनाम नहीं कर रहा है यहाँ पे आंटी जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाएगा तो इसके लिए सॉरी। हमें रिएक्शन वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है किसी का दिल को ठेस पहुँचाना, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग को इजाज़त हो तो मैं बोलूँ। तो आंटी जी मैं ये बोल रही थी कि कलश को लेकर इतना कुछ हुआ, कलश रखने नहीं दिए रंजना को, रंजना का तबीयत खराब हो गया, सोच सोच कर ऐसा कुछ बोल रही थी कि सोच सोच कर ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। तो कहीं न कहीं आंटी जी लगता है हमें कि आपका ही कुछ गलती है इसमें, क्योंकि हो सकता है हो सकता है कि अगर वो पूजा करती तो उसका तबीयत खराब नहीं होता। हो सकता है अगर वो कलश स्थापना कर दी तो वो ठीक ठाक रहती, है ना। तो वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गई थी, और सच में जब दुख की घड़ी आती है ना तो अपने मायका ही याद आता है, अपने भाई बहन माँ बाप सब याद आता है। तो सेम वैसा ही रंजना के साथ भी हुआ, और उसे भी कुछ कुछ याद आने लगा, अपनी माँ बहन को याद करने लगी। और सच में जब कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, तो हम लोग तो ये नहीं देख रहे हैं कि आप लोग के अंदर क्या चल रहा है और कैसा रिश्ता है। जो वीडियो में आप लोग दिखाते हो हम लोग वही देखते हैं, और हमारा ये सोचा मैं किसी को हर्ट नहीं पहुंचाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है। रिएक्शन वीडियो बनाने के बाद भी जो पॉजिटिव होगा वही बोलूँगी, निगेटिव इग्नोर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं उसे कलश स्थापना करने दी। आपको पता था कि हम कहीं जाएंगे, जैसा कि आप बोल रही थी कि हम कहीं जाने वाले हैं घूमने के लिए, ठीक है आप चली जाती हैं। वो तो अपने दम पर कर रही थी ना। वो तो जब वो कलश स्थापना करती तो ऐसा नहीं कि कलश स्थापना करके वो छोड़ देती, वो तो पूजा करती ही। और ऐसे भी आप बोल रहे थे उसका तबीयत खराब हो गया, तो वो ब्लॉग डाली है, वो पूजा कर रही थी, कहाँ उसका तबीयत खराब है, बस थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। जब आप उसे बैठाने नहीं दिए, कलश स्थापना करने नहीं दिए, तब उसका मूड ऑफ हो गया। और ये जाहिर सी बात है, होगा ही, है ना। और थर्ड कोई भी पर्सन हो उसे यही लगेगा ना कि हमारा इस घर में कोई अधिकार नहीं है ना। और अधिकार का बात ये मैं नहीं कर रही हूँ कि अधिकार अधिकार वो अधिकार कि मैं अपने से मैं पूजा भी नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो उसे कहीं न कहीं ठेस पहुँचता है, बहुत बहुत ज़्यादा। आप आप अपने स्तर से सोचती हैं कि हमने उसे कलश स्थापना नहीं करने दिया, हमें पता था कि कुछ होगा। आपको कैसे पता क्या उसका तबीयत खराब हो जाएगा? ये गलत है, ये बहुत गलत है आंटी, मैं बोल रही हूँ ये गलत है। आपको कैसे पता कि उसका तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। तो ये तो आप गलत की हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। उसे कलश स्थापना नहीं करने देते, अगर उससे नहीं होता तो कोई तो उपाय होता ही, है ना। हो सकता है उसे तबीयत ही खराब ना होता और वो अच्छे से करती। और ऐसे भी रंजना अभी बहुत कम उम्र की है, तो थोड़ी सी नाबालिग है, तो थोड़ा सा गलती हो जाता है, एडजस्ट करने में उसे टाइम लगेगा। कोई भी नई नई आती है तो ऐसा नहीं कि परफेक्ट ही आती है। जैसा कि आप बोल रहे थे कि पहले मैं रंजना को बहुत प्यार करती थी, मैं रंजना को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब तो देखने से ना लगता है ब्लॉग की नहीं करती हैं आप। जब जब आप मनीषा के साथ होती हैं, खैर मैं बोलने वाली कौन होती हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, तो आपका चेहरा का कुछ स्माइल ही अलग होता है, अच्छा लगता है। लेकिन आप जब मनीषा के साथ होती है तब भी आपका चेहरा पर स्माइल होता है, और वो स्माइल है ना अंदर से होता है। और आप जब रंजना के साथ हो तब भी आपका चेहरा पर स्माइल होता है, लेकिन वो अंदर से नहीं होता, वो लगता है ना दिखावटी स्माइल होता है।
है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, दोनों बहुएँ 2 घर से आई है, तो बहुओं में भेदभाव क्या। जब मनीषा का भी हम ब्लॉग देखे थे पहले वाला, तो शायद वो जब वो नई-नई शादी होके करके आई थी, तो आपके साथ भी उसे झगड़ा हुआ था। उसे नहीं हुआ था, उसका हस्बैंड का हुआ था, सचिन का, और वो गुस्सा में ही घर से निकली थी। तब शायद आपको याद होगा, या मैं याद दिला दूँ, आपने बोला था कि देखा देख लेंगे कि महल बना लेगा, मतलब कुछ ऐसा कुछ उसको ताना दिए थे आप। लेकिन आज आंटी जी भगवान की कृपा से वो सच हो गया, वो सच में महल बना ली है। और तब तो आप उसे इतना मतलब प्यार दुलार दे रहे हैं और इसे नहीं दे रहे हैं। एक दिन इसका भी दिन अगर भगवान की दया से फिर गया तो इसे भी आप प्यार दुलार दे रहे हैं। ये दुनिया का रीत है आंटी जी, ये आप पर नहीं है, दुनिया का रीत है। जिसके पास पैसा होता है ना, ये नहीं करें कि आपके पास पैसा नहीं, आपके पास बहुत है, लेकिन पैसे वाले ही पैसे वाले को हम अहमियत देते हैं, इज्जत देते हैं। जिसके पास थोड़ा कम है या नहीं है उसे तो खैर देखते ही नहीं है। जिसके पास थोड़ा कम है उसे उसी नज़र से देखा जाता है। तो कम से कम अपने बच्चों के ऊपर तो इस तरह का ना करें। बच्चों के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते ही हैं, और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। तो खैर कोई नहीं, और सब लोग मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। तो वो एक समय था जब मनीषा घर से बाहर निकली थी और नई नवेली थी और सचिन के साथ निकली थी। तो उसे भी कुछ ठिकाना नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉकडाउन के पहले से जो वीडियो बनाता था ना, वो सबका वीडियो आज रैंक कर रहा है। और जो पीछे से, जैसे हम लोग हैं, पीछे से जो बना रहा है उसका तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसका भगवान साथ दिए, हो सकता है हम लोग को भी भगवान साथ दें और हम लोग का भी दिन फिर जाए। तो हम ज़्यादा कुछ इस ब्लॉग में नहीं बोलेंगे और हमें बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंटी जी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको एक्सेप्ट कर लें, मतलब आपको गलती है, या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें स्थापना करना देने चाहिए था। अगर हम स्थापना करने देते तो हो सकता है उसका तबीयत खराब नहीं था। उसका तबीयत खराब ही नहीं है, वो पूजा पाठ तो कर ही रही है ब्लॉग में, तो फिर उसका तबीयत खराब कैसे हुआ। वैसे कर रही है, वैसे भी कर लेती वो, है ना। ऐसा थोड़ी ना है भगवान जी, ये तो नियम धर्म का है। हिंदू का जितना भी पर्व होता है ना, सारा नियम धर्म का होता है, बहुत नियम रखना पड़ता है ना। दुर्गा पाठ में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे भी कोई लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, जिसके घर होते हैं या नहीं भी होते हैं ना, तो लहसुन प्याज तक भी नहीं खाता है। हम लोग भी नहीं खा रहे हैं, और सारा कुछ बंद है, सारा कुछ मतलब नियम धर्म से हो रहा है, और सबके घर में ऐसे ही होते हैं। तो फिर हमें लगता है वो कर लेती, और जैसा कि मनीषा वहाँ अपनी खुश है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं प्रिंस को भी बहुत ठेस पहुँचा है। और आप शायद ये बात नहीं समझ रही हैं आंटी जी, तो कहीं न कहीं आपकी प्यार की आवश्यकता है। वो दोनों को सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि दोनों अभी नए-नए हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोनों को कि क्या करें, कैसे करें। और जहाँ तक आप बात करते हैं बाहर घूमने का, कि हर समय नहीं ठीक लगता। जब आप उसे अच्छा से रखेंगे घर में, अच्छे से दुलार प्यार करेंगे, तो वो कहीं नहीं जाएगी, है ना। उसे भी लगता है कि आप उसके साथ अच्छा से रील बनाएँ, आप उसके साथ भी रील बनाएँ, हँस-हँस कर अच्छे से रहें। और हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ भी थोड़ा, और आपका मूड बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है, तो आंटी जी प्लीज़ इतना गुस्सा ना करें। और थोड़ा ऑफ भी होता है ना, तो बहू के सामने थोड़ा-सा मुस्कुरा दिया करें, ताकि उसको भी एनर्जी आए कि नहीं। और जब ऐसे मुँह चिढ़ा के जब किसी को, अगला को कोई देखता है, तो बहुत गज़ब फ़ील होता है कि यार कहाँ हम फँस गए, है ना। तो यही कुछ है, और मेरा रिएक्शन वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि आंटी जी इसमें आपका बहुत बड़ा गलती है, आप
कलश स्थापना नहीं करने दिया। आपको कहीं जाना था तो आप चले जाते। अगर वो कर रही थी तो अपने अपनी जिम्मेदारी से कर रही थी ना। वो तो ये नहीं बोल रही थी कि मम्मी जी हम कर रहे हैं और सारा कुछ लास्ट में आप करिएगा। वो तो अपने बलबूते के ऊपर कर रही थी ना, तो करने देना चाहिए था। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लव यू गैस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू गैस। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन चैनल में।